स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 12th के लिए पार्ट 4 लेकर के आए हैं निहित फलनों का अवकलन। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं 8.3 पार्ट 4 करके। जो बच्चे पिछला वीडियो ना देखे हों, प्लेलिस्ट है 12th की, जा करके देख सकते हैं। निहित फलनों के अवकलन देखिए, जैसे पहला कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स mx। आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, ये पहला है और ये दूसरा, dy बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स mx बाई डी, साइन कटेगा mx इंटू डी mx बाई डी एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद रहे, बस क्या कहेंगे, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का कार्य कौन कर रहा है, mx, तो 1/√1 माइनस mx का स्क्वायर इंटू m बाहर और x का कितना हो जाएगा m, और थोड़ा अच्छे से लिख देंगे m इंटू 1 m अपॉन √1 माइनस स्क्वायर दोनों का है ना m स्क्वायर x स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तेजी से नोट करते चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। आप भली भांति देख पा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन एक तो tan हो गया और एक x बाई a हो गया, तो कहेंगे dy बाई डी एक्स डी tan इनवर्स x बाई a बाई डी, tan कटेगा x बाई a डी एक्स बाई a बाई डी एक्स। ओके, अब सोचिएगा tan का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब x का काम कौन कर रहा है, x बाई a, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 बाई ए बाहर, x का कितना हो जाएगा 1। अब आप जानते हैं स्क्वायर दोनों का है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए 1 मान कर इंटू करा लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बाई ए, एक के कट जाएगा, तो आपका जो अभीष्ट उत्तर आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए तेजी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ध्यान से सोचिएगा, फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स 2x प्लस 3 बाई डी, साइन कट जाएगा 2x प्लस 3 इंटू डी, 2x प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा डी। आप जानते हैं साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और 2x 2 बाहर, x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा 2/√1 माइनस, इसे आप ओपन भी कर सकते हैं चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, 2x प्लस 3 का। ओके, तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। जितने भी प्रश्न आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
फोर्थ कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x बेस e। सोचिएगा कितने फंक्शन हैं, दो है ना, एक तो tan है और एक क्या है, log है, तो दो पार्ट में टूटेगा। dy बाई डी एक्स डी tan इनवर्स log x बेस e बाई डी log x बेस e इंटू डी log x बेस e बाई डी है। tan का फिक्स है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और log x बेस c का कितना होता है 1/x। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे 1/x 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होगा अभीष्ट आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तेजी से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने फलन हैं, 3 दिख रहे हैं, यानी 3 भागों में टूटेगा। dy बाई डी एक्स डी लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स ना। पहले लॉग को हमने हटाया, ये आ गया, जो बात यहाँ वही यहाँ, अब साइन हटाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ डी एक्स यहाँ। अब लॉग में चाहे जितना बड़ा बाहुबली हो, बेस ई हो तो 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका फिक्स है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2 है। अब अच्छे से लिख दीजिए 2x अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √2 दूना 4, √2 दूना 4। तेजी से नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 सोचिएगा, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4। यही है, यहां पर भी दो फंक्शन है, एक 4 हो गया और एक कौन हो गया tan इनवर्स x। तो क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स डी tan इनवर्स x की पावर 4 बाई डी tan इनवर्स x, ये कट गया ना, और d tan इनवर्स x बाई डी। अब देखिए पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तेजी से नोट करते चलिए और लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log tan x। अब सोचिएगा कितने फंक्शन हैं, 1 2 3, 3 भागों में बटेगा, 1 2 3। तो dy बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स log tan x बाई डी log tan x इंटू डी log tan x बाई डी tan x इंटू डी tan x बाई डी। ठीक है, तो समझिएगा 3 फंक्शन था इसलिए 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब देखिए साइन इनवर्स x का काम अब ये कर रहा है, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा log tan x का होल स्क्वायर। और log tan x सोचिएगा, log में कुछ भी हो 1/tan x,
इंटू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x। 1/tan को कॉट भी लिख सकते हैं, तो कॉट x सेक स्क्वायर x बाई अंडर रूट 1 माइनस लॉग tan x का स्क्वायर। यही आंसर हो। ठीक है, तेजी से नोट करिए और निराश ना होइए, वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि जो आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा प्रश्न देख लेंगे या लगा लेंगे, उतना ज्यादा मजबूती आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू दी पावर 3/2। अब आप देख रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक तो tan हो गया और एक कौन हो गया x/2। तो dy बाई dx d tan इनवर्स x टू दी पावर 3/2 d, tan कटेगा x टू दी पावर 3/2 dx टू दी पावर 3/2 बाई dx। क्या कहेंगे, tan में कुछ भी हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x पे 3/2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3/2 तो है ही, 1 मान के क्रॉस, 3 एकम 3 -2/2। तो जो अभीष्ट आंसर आएगा 3/2 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 को क्या कह सकते हैं रूट एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब। यही क्या होगा आंसर, यही क्या आ जाएगा आंसर। तेजी से नोट करिए और बातों को लगाते चलिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्यूब टू दी पावर m। यही है। अब देखिए कितने पार्ट में बटा है, एक तो m हो गया, एक कॉट हो गया और एक x क्यूब हो गया। तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू d कॉट इनवर्स x क्यूब टू दी पावर m बाई d कॉट इनवर्स x क्यूब इंटू d कॉट इनवर्स x क्यूब बाई dx क्यूब बाई d। यही होगा। अब देखिए जो पावर है उतर जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। कॉट का कितना होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छे से लिख दीजिए m कॉट इनवर्स x क्यूब पे m-1 माइनस सामने लगा दीजिए इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 दूनी 6। ओके, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तेजी से और लास्ट तक क्लास करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। क्लास को लास्ट तक कंटिन्यू रखिए। कोई समस्या हो तो जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जैसे
क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है ना, ध्यान से समझिएगा। ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा। डिवाइड वाला रूल बताएं जल्दी। पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन में दूसरे का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्या कहेंगे, dy बाई dx, दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़ दीजिए दूसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन में दूसरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप जानते हैं ये तो बैठा रहेगा, इसका कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बैठा रहेगा। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2 अपॉन 2 दूना कितना होगा 4। आप कॉमन लेके काट भी सकते हैं, जैसे x कॉमन है, काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। एक कट जाएगा ना, यही अभीष्ट आंसर हो। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, 11th लेके आ रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा प्रश्नों में जटिलता बढ़ेगी, तो घबराए ना, एक कॉन्सेप्ट बनाए रहें, उसी को लेकर के आगे बढ़ें। एक कॉन्सेप्ट बनाए रहें और उसी के अंतर्गत आगे बढ़ें। 11 y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कॉस इनवर्स x। ठीक है, क्या कहेंगे, ये पहला है और ये दूसरा, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू वाला पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, ये तो बैठा रहेगा ना, इसका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठा रहेगा, इसका 4x क्यूब। अब कॉमन ले लीजिए x क्यूब, तो हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉस इनवर्स x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तेजी से बात को समझते चलिए, लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर ax। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो पक्का है इसमें आपको 3 फंक्शन दिखेगा, दिख रहा होगा। एक तो tan है, एक e है और a टू द पावर x है। तो 3 पार्ट में तोड़ लीजिए। dy बाई डी एक्स डी tan इनवर्स e पे ax बाई डी, e पे ax डी, e पे ax डी, ax बाई dx। आप देख रहे हैं ना, बारी बारी से पहले tan को काटा, फिर e को काटा और फिर लास्ट में a। अब केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रहा है, e पे ax का स्क्वायर। e पे ax का वही रह जाता है ना, और a बाहर x का 1। अच्छे से लिखेंगे तो a e पे ax 1 प्लस e इंटू होगा तो 2ax, e टू दी पावर कितना हो जाएगा 2ax। नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, सोचिएगा। 13
y इज इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स x। आप साफ साफ देख रहे हैं मात्र दो फंक्शन है तो दो पार्ट में टूटेगा, यानी एक लॉग है एक कॉस है। dy बाई डी एक्स डी लॉग कॉस इनवर्स x बाई डी कॉस इनवर्स x डी कॉस इनवर्स x बाई डी। अब देखिए लॉग बेस ई है तो 1 अपॉन कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स x का माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा -1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके नोट करते चलिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां कुछ मान लेना उचित है। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह cot या tan लेना ही उचित रहता है। क्या रहता है? उचित रहता है। ठीक है, देखिए तो कहेंगे एक्स स्क्वायर है तो माना x इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो भविष्य में थीटा की जगह क्या लिख देंगे? कॉट इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, भविष्य में थीटा की जगह क्या रख देंगे? कॉट इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्थान पे कितना रखा जा सकता है? x के स्थान पर जल्दी बताएं, x के स्थान पर कितना रख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, कटेगा कि नहीं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉसेक कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा। और थीटा की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? कॉट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब एक लाइन में डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कहेंगे? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने देखा कि अगर त्रिकोणमिति का सहायता लिया आपने, त्रिकोणमिति की सहायता ली आपने, तो पक्का है जो व्यवस्था है वो तेजी से सॉल्व हो गई। ठीक है, व्यवस्था तेजी से सॉल्व हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर लिख लीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चाहे जहां से पढ़ रहे हैं। देखिए अगला 14 का ही पार्ट 2 है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही बात कहेंगे आपको अंडर रूट में कि कोई त्रिकोणमिति अनुपात की मदद ले लीजिए ताकि आपका तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे जैसे हम लेते हैं x बराबर कितना ले लिया जाए? tan थीटा लीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कितना कहेंगे? tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? tan इनवर्स tan थीटा अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, सेक बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन कितना कहेंगे सेक थीटा, इसको कहेंगे साइन बाई कॉस और इसको कहेंगे टेन। ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा, कॉट कॉस कटेगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा। अब अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कितना होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, और आपने माना क्या था x बराबर डी थीटा ना, x बराबर डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा माना था तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 1 और 2 का भाग करा दीजिए, ये 1 है ये 2 है, तो सोचिए dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई सेक देखिए हो जाएगा cos क्यूब थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और tan थीटा x है तो साइन और cos और tan का मान रखा जा सकता है। कैसे, यहाँ समझिए, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 1 है, लंब बटे आधार है, कर्ण पक्का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। देखिए कभी कभी मानने पर टैन नहीं कटता, इसीलिए थोड़ा बढ़ा जा सकता है, घबराएंगे नहीं, केवल अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 का ही पार्ट 3 देखिए। देखिए 14 का ही पार्ट 3 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी x की वैल्यू रखना उचित नहीं है क्योंकि tan नहीं कटेगा, तो अपना वही देसी वाला करिए, dy बाई डी एक्स डी टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी। अब tan में जो भी है 1 अपॉन 1 प्लस कहाँ आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पहला ये दूसरा, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग। नहीं समझे, पुनः समझिए। देखिए भैया ये दूसरा था छोड़ दिया गया, x का अवकलन 1, अब पहला छोड़ देंगे, ये x है, घबराइएगा नहीं, ये x है। अब जब इसका करने जाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 है, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x डिवाइड में कितना दूसरे का वर्ग। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर दोनों का है, एक मान के क्रॉस करा लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक घटेगा ना,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? अभीष्ट आंसर। यही आपका हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए तेजी से सभी विद्यार्थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलिएगा। अब 15 पे आ जाइए। 21 तक का सफर है, धैर्य बनाए रहिए, ध्यान से देखते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ऐसा रखिए कि फॉर्मूला बने और तुरंत कट जाए। ऐसा कब होगा? जब आपको पता होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या कहेंगे? माना x बराबर tan थीटा रखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस कॉस गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा और यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x रखिए जरा। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, देखें y इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स है log tan x। आपको इतने प्रश्न अटेम्प्ट करा देंगे कि कोई भी चाहे जैसा घुमा के पूछे आप घबराएंगे नहीं। ये पहला है, ये दूसरा। तो dy बाई dx दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, और जब पहले का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वहां दो फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है भैया, प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का करिए दो फंक्शन ई tan इनवर्स एक्स बाई डी, tan इनवर्स एक्स इंटू डी, tan इनवर्स एक्स बाई डी है। अब केवल फॉर्मूला याद रहे भैया, ये यही रह जाएगा और लॉग का कितना होगा? 1 अपॉन tan x और tan का कितना होगा? sec स्क्वायर है। ये तो यही रहेगा, e टू दी पावर x का वही रह जाएगा और इसका कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई tan को लिख सकते हैं e टू दी पावर tan इनवर्स x, 1 बाई tan को लिख सकते हैं cot x sec स्क्वायर x प्लस ये तो यही रहेगा log tan e पे tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस यही आपका अभीष्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, तेजी से करिए। 21 तक है भैया, घबराएंगे नहीं, साथ बने रहेंगे, बच्चे कम ना हो, बढ़े ही। जितना से ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप, FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो आप जिससे जुड़े। 17 देखिए, y इज इक्वल टू ई पे ax साइन इनवर्स b है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ। ये पहला है और ये दूसरा। पहले को करने जाएंगे तो भी फलन के अंदर क्या है? फलन है, और दूसरे को करने जाएंगे तो भी फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन। तो dy बाई dx बराबर पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन,
तो 2 बार करना होगा ना, प्लस अब इसको छोड़ देंगे, इसका क्या कहेंगे, डी ई पे ए एक्स बाई ए एक्स इंटू डी, ए एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू, अब सोचिएगा, ई पे ए एक्स साइन का 1/√1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी बाहर एक्स का 1 प्लस साइन इनवर्स बी है, ये तो वही रह जाएगा ना, ए बाहर एक्स का 1। अब अच्छे से लिख दीजिए सजा के, बी ई पे ए एक्स √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए ई पे ए एक्स साइन इनवर्स बी, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से नोट करते चलिए, लिखते चलिए। 18वां, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, x बाई ए, ये ब्रैकेट में। अब देखिए यहां आपको दिखेगा क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या दिखेगा, एक फंक्शन ये है और एक ये, तो डी वाई बाई डी एक्स डी tan इनवर्स x बाई ए tan इनवर्स x बाई ए बाई डी x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए इंटू डी x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए बाई डी। अब ये चाहे जहां हो, 1/1 प्लस क्या होगा, tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का स्क्वायर। अब 1 बाई ए बाहर, x का कितना होगा 1, इसका फिर से 2 होगा, x स्क्वायर 1 बाई ए। थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 19, देखिए 19 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई टू द पावर साइन इनवर्स। अपने कॉन्सेप्ट और सॉल्विंग पर भरोसा रखें। डी वाई बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स ई पे साइन इनवर्स एक्स डी कटेगा, ई पे साइन इनवर्स एक्स डी ई पर साइन इनवर्स एक्स बाई डी साइन इनवर्स एक्स इंटू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी। अब देखिए साइन में कुछ भी हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ई पे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये वही रह जाता है, इसको क्या कहेंगे 1/√1 माइनस एक्स। केवल फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूले का खेल है भैया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लगाते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद लास्ट 21 रहेगा, तो घबराए ना। 20 देखिए कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पे m इंटू कॉस इनवर्स x पे n, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, तो क्या कहेंगे डी वाई बाई डी पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए। दो फंक्शन है, एक n है और एक क्या है d cos इनवर्स x बाई डी प्लस, अब इसे छोड़ देंगे, cos इनवर्स x पे n इंटू डी, इसका साइन इनवर्स x पे m बाई डी साइन इनवर्स x इंटू डी
साइन इनवर्स एक्स बाई टी। सोचिएगा, ये तो बैठा ही रहेगा, पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। इसका फिक्स है ना, -1/√1 माइनस, ये तो बैठा ही रहेगा। इसका जब करेंगे तो पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। इसका क्या कहेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। बेस सेम है, कॉमन भी ले सकते हैं, बेस सेम है कॉमन में। आज का लास्ट क्वेश्चन 21, तेजी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद मिलेंगे पार्ट, ये 4 है 5 के साथ। कह रहा है 21 नंबर, y इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन है भैया, क्या है, दो फंक्शन है। प्रश्न की लंबाई चौड़ाई मोटाई पर न जाइए, अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए। ये पहला है और ये क्या है, दूसरा। दो पार्ट में बटेगा, dy बाई dx, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, तो 1 2 3, तो देखिए 3 पार्ट में बांटने चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं। कॉस कटेगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये कितने पार्ट में बटेगा, 3, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी लॉग कटेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई। अब आपको केवल क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, ये बैठा रहेगा, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट का -1/x टू दी पावर 2 दूना 4 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, लॉग में कुछ भी हो 1/साइन इनवर्स एक्स, इसका देखिए एक्स स्क्वायर है ना, 1/√x की पावर 4 और इसका कितना होगा 2 है। थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं या इतना छोड़ सकते हैं। ओके, ये था आपके लिए पार्ट 4 निहित फलनों का अवकलन। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या था, निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, अब इसके बाद अन्य कक्षाओं की क्लासें लेकर उपस्थित रहेंगे। एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रैक्टिस अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो दूर दराज स्थित हैं। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।